हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? नींद से जागो। मैं हूँ चिराग और होप करता हूँ आप लोग दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। होप करता हूँ हम लोग दिवाली खूब एंजॉय कर रहे होंगे, फटाके वटाके सब फोड़ रहे होंगे और कुछ लोग तो अपना हाथ भी जला चुके होंगे फटाके फोड़ते फोड़ते। आज मैंने काफ़ी जल्दी वीडियो डाल दी क्योंकि रोज़ तो मैं ऐसा मंडे को वीडियो डालता हूँ 7 बजे शाम के, लेकिन आज मैंने काफ़ी जल्दी वीडियो डाल दी क्योंकि भाई दिवाली है यार, दिवाली स्पेशल वीडियो तो होनी चाहिए ना। और आज की वीडियो फिर से होने वाली है स्टोरी टाइम। और ये घटना जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना पिछले साल ही घटी है, दिवाली के टाइम पे ही। तो अगर आपको पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लाना है, खानी कोई भी चीज़ लेके आ जाओ। और एडिटर ज़रा ये गेम प्ले को चेंज कर और पीछे हॉरिफिक सा म्यूज़िक लगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी टाइम। और हाँ, अगर आपको बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना। जैसे कि आपको मालूम है दिवाली है तो पटाखे बहुत फूट रहे हैं दिन के समय भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है पिछले साल, जब ऐसे ही दिवाली का टाइम था, ऐसे ही पटाखे फूट रहे थे और मैं ट्यूशन का भी लास्ट दिन था। अब मेरे ट्यूशन में एक दोस्त आता है और उसका नाम डी से शुरू होता है। तो इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे ढक्कन, नहीं डुचका, अरे नहीं डोंकी, हाँ चलो डोंकी। ट्यूशन का लास्ट दिन था और वेकेशन होने वाली थी। तो ट्यूशन के लास्ट दिन में मैंने डोंकी से पूछा कि डोंकी क्या तू आ रहा है नीचे फटाखे फोड़ने के लिए? तो बोलता है कि हाँ, तू इसी ट्यूशन के बिल्डिंग के पास वेट कर, खड़ा रहे और मैं आता हूँ फटाखे लेके। और अब मेरा घर जो था मेरे ट्यूशन के बहुत करीब था, मैं आ जाता था चलते चलते, लेकिन डोंकी का घर जो ट्यूशन से बहुत दूर था तो उसे थोड़ा टाइम लगता था। अब मैं प्राइवेट ट्यूशन में जाता था, जो ऐसे सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट में एक प्राइवेट ट्यूशन था, मैं वहाँ जाया करता था। मेरा घर उससे बहुत पास था और डोंकी का जो घर था उससे दूर था, तो उसे आने में टाइम लगता था। फिर डोंकी ने मुझे बोला कि तू इस सोसाइटी के पीछे वाले गेट पे इंतज़ार कर, मैं तुझे वहीं मिलूँगा। जिस सोसाइटी में मैं ट्यूशन जाया करता था उस सोसाइटी के पिछले वाले गेट पे उससे मेरे को ऐसा रुकने का बोला। तो मेरा घर जो है वो पास में था सोसाइटी का, तो इसलिए मैं तो आ गया। अब मैं वहाँ खड़ा खड़ा डोंकी का वेट कर रहा हूँ। अब जो मेरी सोसाइटी का ऐसा पीछे वाला गेट था वो थोड़ा ऐसा अजीब सा था, मतलब ऐसा वहाँ पे गली बनी हुई थी। गली मतलब वैसे गली नहीं जैसा आप सोच रहे हो। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि गेट है और उस गेट के बाजू में लाइन में बिल्डिंग्स है और उस बिल्डिंग के सामने एक दीवार है जहाँ पे उसके उस पार दूसरी सोसाइटीज़ है। रात का समय हो रहा था, मैं वहीं पे ही डोंकी का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लिटरली में आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन वो डोंकी नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे ऐसा वेट कर रहा था क्योंकि और कुछ करने को था नहीं। तो उस गली के ठीक एंड में एक ऑटो था या फिर कह लो टैक्सी थी, जो ऐसे देखने से लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना सा ऐसा ऑटो हो, मतलब जिसने साल भर से ऐसा यूज़ ना किया हो, वैसा एक टैक्सी पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो मैं ऐसा बैठा था अपने दोस्त डोंकी का इंतज़ार कर रहा था कि वो फटाके लेकर आएगा, कि तभी पूरे सोसाइटी की ऐसा लाइट चली गई। और वो लाइट कैसे गई? मुझे आसपास के लोगों से ऐसा पता चला कि किसी हरामी बच्चे ने उस बिजली के जनरेटर पे, जहाँ से पूरी सोसाइटी को ऐसा बिजली मिलती है, उस जनरेटर पे फटाका जला के छोड़ दिया था, जिस वजह से बिजली चली गई पूरी सोसाइटी की, जिस वजह से अब पूरी सोसाइटी में ऐसा अंधेरा हो गया। और वो जो गली थी लाइन में बिल्डिंग वाली, वो भी ऐसा हॉन्टेड लग रही थी। अब लकीली मेरे पास मेरा फ़ोन था, इमरजेंसी के लिए मैं लेके आया था, और उसमें मैंने टॉर्च जलाई और फिर से मैं अपने डोंकी का वेट करने लग गया था। अब यहीं से शुरू होती है असली घटना। अब लाइट चली गई पूरी सोसाइटी की, इसलिए जितने भी लोग सोसाइटी में घूम रहे थे वो सब अपने अपने घर चले गए और मैं अब अकेला हूँ पूरी सोसाइटी में, पिछले वाले गेट पे ऐसा अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर ऐसा बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि तभी लाइन वाली बिल्डिंग की गली के एंड में ऐसा ऑटो था, पुराना सा ऑटो, उसके अंदर मुझे कोई ऐसा बैठा हुआ मिला। और बाय द वे मैं उस ऑटो से बहुत दूर हूँ, उस गली से बहुत दूर हूँ, मतलब ऐसा ऑटो से बहुत दूर हूँ। तो मुझे उस आदमी का सा चेहरा वगैरह ऐसा कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था, पूरा सा काला काला दिख रहा था। मैं अपनी फ़ोन की फ्लैश से देख रहा था उसे, तो इतना बहुत काला काला दिख रहा था। तो मुझे लगा कि कोई आदमी होगा, वो अपने फैमिली मेम्बर का इंतज़ार कर रहा होगा उस ऑटो में बैठ के, या फिर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होगा। तो मैंने ऐसा इग्नोर किया। फिर मैं देखता हूँ कि वही आदमी जो ऐसा ऑटो के अंदर बैठा था वो अब बाहर आ गया है। तो फिर से मैं ऐसा इग्नोर करता हूँ और अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। और जब मैं फिर से अपनी नज़र उस आदमी पर डालता हूँ
तो वो फिर से ऐसा ऑटो के अंदर बैठा है और वो ऐसा बार बार करता रहता है। तो मुझे लगा कि भाई ये आदमी क्या पागल वागल है क्या, ये क्या बार बार कर रहा है ऑटो के। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा इग्नोर किया, ये सोच के कि भाई क्या पता मेरे वन का वहम हो। एक तो वैसे भी मैं अपनी ख्याली दुनिया में बहुत खोया रहता हूँ रियलिटी से ज़्यादा, तो क्या पता मुझे मेरी ख्याली दुनिया की चीज़ें रियलिटी में दिखने लग गई हो। तो ऐसा मैं ये सोच के इग्नोर मार देता हूँ। पूरी सोसाइटी में ऐसा शांति सी थी, कोई था नहीं, और वो आदमी पता नहीं क्यों ऐसा ऑटो के अंदर बार कर रहा था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर आने लगती है अजीब अजीब आवाज़ें, जैसे कि कोई अपना नाखून घिस रहा हो जोर जोर से ज़मीन पे। सोसाइटी में बहुत शांति थी, इसलिए मुझे नाखूनों की आवाज़ ऐसा बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। और फिर मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो वहाँ पे, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा था वहाँ पे चलता हुआ, बस ऐसा आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बहुत ऐसा शूज़ पहन के चल रहा हो कोई वहाँ पे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। क्योंकि जब मैं अपनी नज़र वापस उस टैक्सी की तरफ घुमाता हूँ जहाँ पे वो आदमी ऐसा अंदर बार कर रहा था उस टैक्सी के, तो वहाँ पे वो आदमी गायब, कोई है ही नहीं वहाँ पे। मतलब ऐसा आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चल रहा हो शूज़ पहन के, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई आदमी नहीं था, पूरा ऐसा खाली पड़ा था, सुनसान पड़ा था। तो अब मुझे धीरे धीरे लगने लगा ऐसा डर कि अब कोई है भी नहीं यहाँ पे, और ऐसा आवाज़ आ रही है जैसे कोई नाखून घिस रहा हो, चलने की आवाज़ आ रही है। मुझे डर लगने लगा, तो मैंने ऐसा हिम्मत करी कि मैं जाके देखूंगा उस टैक्सी के पास कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। और ये सबसे स्टूपिड चीज़ होती है जो मैं करता हूँ, मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैं ऐसा करता हूँ। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो कदमों की आहट और वो जो नाखून घिसने की जो आवाज़ आ रही थी वो भी बढ़ती जा रही थी। और अब तो खाली सिर्फ कदमों की आहट और नाखून घिसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब तो किसी चीज़ की चबाने की भी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मांस को जोर जोर से चबा के खा रहा हो, ऐसी भी आवाज़ आ रही थी। तो मेरा भी अब डर बढ़ने लग गया था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा आगे बढ़ रहा था। अब जैसे ही मैं टैक्सी के एकदम करीब पहुंच गया, वैसे ही जो आवाज़ें आ रही थी वो भी बंद हो गई। तो मुझे ऐसा सांस में सांस आई कि चलो अच्छा है आवाज़ें बंद हो गई। फिर मैं ऐसा चेक करता हूँ टैक्सी का आसपास, टैक्सी का अंदर को कोई है तो नहीं ना, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिला, पूरी ऐसे टैक्सी खाली पड़ी थी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या पता कोई जानवर वानवर हो, कोई बिल्ली कुत्ता वगैरह हो जो सोसाइटी में घुस गया हो ऐसा, और वो ऐसे आवाज़ निकाल रहे हो नाखून घिसने की, चबाने की, क्योंकि वही सब ऐसा करते हैं। और फिर जब मैं जा रहा था वापस उस जगह पे जहाँ पे मैं बैठ के मैं अपना दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, तो जैसे मैं वहाँ पे जा रहा था कि तभी मुझे पीछे से ऐसा आवाज़ आई जैसे किसी ने मुझे ऐसा श करके ऐसे बुलाया हो। तो मैं पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा कि उस टैक्सी का जो ड्राइविंग सीट है उस पर एक आदमी बैठा था जो पूरा सर से लेकर पाँव तक काला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद चमक रही थी। ये देखने के बाद मैं इतना डर गया था, मैं इतनी फट गई थी कि मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया भाई। मतलब मैं बस वहाँ पे ऐसा भाग रहा था ना, मैंने पीछे देखा ना बाएं देखा, बस मैं भाग रहा था। और जैसे ही मैं उस सोसाइटी के पीछे वाले गेट से बाहर निकलने वाला था कि मेरा दोस्त आ गया डोंकी, और वो मुझसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई, क्या हुआ। और मैं वो उसका जवाब नहीं देता क्योंकि मैं एकदम डर गया था, मैं भी डर में था, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ। और फिर उसी टाइम पे लाइट भी वापस आ गई थी पूरी सोसाइटी की, और मैं ऐसा हाफने लग रहा था क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था। और वो मुझसे पूछे जा रहा था मेरा दोस्त कि भाई क्या हुआ, जवाब दे क्या हुआ, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था, मैं इतना ज़्यादा वो डर गया था। लेकिन जब मैंने खुद को संभाला, फिर मैंने उसको बोला कि तू 2 मिनट रुक, और फिर मैं उसी जगह वापस गया जहाँ पे मैंने उस आदमी को देखा था, उस भूत को देखा था मतलब। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई नहीं होता है, जो वो रिक्शा जैसे पड़ी थी बिल्कुल वैसी थी, यहाँ पे कोई नहीं था, पूरा एकदम खाली था, सुनसान पड़ा था। फिर मेरा दोस्त वापस मुझसे पूछता है कि भाई क्या हुआ तुझे, इतना डर क्यों गया, जवाब तो दे। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि कुछ नहीं, बस मैंने चूहा देख लिया था, बिल्ली देख ली थी, तो पटाखे लाया, चल जलाते हैं साथ में। मैंने उसको नहीं बताया इस बात के बारे में, क्योंकि अगर मैं उससे बोलूँगा कि भाई मैंने अब भूत देखा है तो ऑब्वियसली वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा कि क्या भाई तू दिन में सपने दिखने लगा है, ये वो ऐसा सब बोला। इसलिए मैंने उसको नहीं बोला, इवन मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया इस बात के बारे में। और उस रात मेरे को सच्ची बता रहा हूँ नींद नहीं आई थी उस घटना के बाद। उस रात में मेरे मन में वही चल रहा था कि भाई अभी वो भूत आ जाएगा, मेरे आसपास ही है भूत, ऐसा सब। फिर अगले दिन जब मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे, तब मैंने जब उस अखबार को पढ़ा
उसके फ्रंट पेज पे कुछ तो ऐसा लिखा हुआ था, और जब मैंने उसको पढ़ा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि भाई सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मतलब मुझे खुद पे बिलीव नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। एक्चुअली अखबार में लिखा क्या था, वो अखबार के फ्रंट पेज पे क्लियरली लिखा हुआ था कि जिस सोसाइटी में मैं अपने ट्यूशन जाया करता था, उस सोसाइटी के एक बिल्डिंग में एक आदमी रहता था जो शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी और अपने 5 साल की बेटी के साथ घर में रहता था, और वो ऑटो चला चला के अपने घर का गुजारा करता था। सो एक दिन उसकी पत्नी और उसकी 5 साल की बेटी किसी कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और जिस वजह से वो आदमी भी बहुत ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है। वो आदमी को इतना दुख होता है कि उसे अब मतलब जीने का ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब उसे जीने की ऐसे होप छोड़ दी थी। और जिस वजह से उसने उसी ऑटो के अंदर अपनी नस काट के आत्महत्या कर ली थी। यानी कि पिछली बार जब जिस भूत को मैंने देखा था वो और कोई नहीं, वो उसी आदमी की आत्मा थी जिसको मैंने उस ऑटो के अंदर देखा था, वो सफ़ेद आंखों वाला काला आदमी। मतलब मुझे अभी भी ऐसा गूज बम्स आ रहा है जब मैं ऐसे स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मेरे अभी हाथ काँप रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। इस इंसिडेंट के बाद से मैं कभी भी उस सोसाइटी के पिछले वाले गेट पे नहीं गया जहाँ पे वो गली है, जहाँ पे वो ऑटो रखा है। मुझे कभी ट्यूशन जाना होता है तो मैं सामने के गेट से ही आता हूँ और सामने के गेट से ही जाता हूँ। लिटरली मैं भाई उस इंसिडेंट को हुए लगभग 1 साल हो गए और मैं उस इंसिडेंट को अभी भी नहीं भुला पाया और ना कभी भुला पाऊँगा। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी टाइम। होप करता हूँ आपको ये दिवाली स्पेशल स्टोरी टाइम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये दिवाली स्पेशल स्टोरी टाइम अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पटाखे वटाखे सब ध्यान से फोड़ना, अपना हाथ वाथ में जला देना। और हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको भी कहीं पे ऐसी अजीब सी परछाइयाँ या कुछ ऐसा अजीब सी आवाज़ें आती है तो भाई चेक करने मत जाना, सीधा वहाँ से भाग जाना। मेरे जैसे बेवकूफ़ मत बनना, जो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ।